तो फाइनली बहुत टाइम बाद हमारे चैनल में मार्वल यूनिवर्स की एंट्री हुई है। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी मैं सुपर पब्लिक आई हो बहुत ज्यादा बढ़िया हो गया। मैंने मार्वल और डीसी में वीडियोस बनाना लगभग बंद ही कर दिया था, पर आप लोगों की यही डिमांड थी कि मैं मार्वल यूनिवर्स को एनिमे के साथ कंपेयर करूं। तो आज की इस वीडियो में मैंने अलग अलग यूनिवर्सेस के सबसे पावरफुल बींग्स को ले रखा है और इन 8 बींग्स को हम मार्वल यूनिवर्स के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि ये मार्वल यूनिवर्स की हायरार्की सिस्टम में कहां तक जाते हैं। वैसे पहले मेरा टॉपिक था कि मैं मार्वल और डीसी दोनों को ही कंपेयर करूंगा, पर बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स हो रहे थे जिस वजह से किसी भी कैरेक्टर में एक अच्छे से डिटेलिंग नहीं हो पा रही थी और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती। तो इसलिए मैंने सेपरेट मार्वल यूनिवर्स को लिया। अगर इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस आएगा तो हम डीसी यूनिवर्स को भी कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए आपको बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में डीसी यूनिवर्स लिख देना है। देखो, सबसे पहले हम मार्वल यूनिवर्स को पावर लेवल के हिसाब से रखेंगे, जिसको हम वीकेस्ट से लेकर के सुप्रीम गॉड्स तक रैंक करेंगे। वेल, मार्वल यूनिवर्स के बेस लेवल कैरेक्टर्स है जैसे हॉकाई, मून नाइट, डेयरडेविल, वुल्वरीन और ब्लैक पैंथर। इनके पास कोई बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है, पर इनकी हैंड टू हैंड कॉम्बैट काफी अच्छी है। देन उसके बाद वो कैरेक्टर्स है जो कंट्री से लेकर के प्लेनेटरी लेवल डिस्ट्रक्शन मचा सकते हैं, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, और ये वो कैप्टन अमेरिका है जिसके पास म्योनियर है। देन आयरन मैन, जो कि एंड गेम में हमें देखने को मिला था। देन कैप्टन मार्वल, हल्क, एमसीयू का थॉर। देन उसके बाद वो कैरेक्टर्स है जो सोलर सिस्टम से लेकर के यूनिवर्सल लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जैसे ओडिन, सर्टस, ज़्यूस, डोमामू, थैनोस विद इंफिनिटी गॉन्टलेट एंड डॉक्टर स्ट्रेंज एंड स्कारलेट विच, जिसके पास रियलिटी रैपिंग पावर्स है, सिल्वर सर्फर एंड सेंट्री। फिर उसके ऊपर के कैरेक्टर्स है यूनिवर्सल से मल्टीवर्सल के बीच में बिलोंग करने वाले, जैसे र्यून किंग, थॉर, गैलेक्टस, नल, केओस किंग एंड सेलेस्टियल्स, इटर्निटी, इंफिनिटी, डेथ एंड ऑब्लिवियन। एंड उसके बाद मल्टीवर्सल प्लस लेवल कैरेक्टर्स जो कि अलग अलग यूनिवर्सेस में अलग अलग रियलिटीज में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे लिविंग ट्रिब्यूनल, मॉलिक्यूल मैन, बियॉन्डर एंड वन बिलो ऑल। फिर आते हैं मार्वल यूनिवर्स के सुप्रीम बीइंग्स जैसे द फल्क्रम और वन अबव ऑल। और यहाँ पर द फल्क्रम मार्वल यूनिवर्स के ऑथर जैक कर्बी सर को रिप्रेजेंट करते हैं और वन अबव ऑल स्टैनली को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ठीक है, आप लोग मार्वल यूनिवर्स से रूबरू तो हो ही चुके होंगे। तो अभी बात करते हैं इनके ओपोनेंट एनिमे कैरेक्टर्स की। वेल, यहाँ पर मैंने 8 एनिमे कैरेक्टर्स को लिया है, जैसे कि गोकू, साइतामा, गोजो सातोरू, फैथरिन, जेनो, वैंगलिंग एंड एनिस पोल्डिगोड और एंटी स्पाइरल। ये सारे बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले हम गोजो सातोरू को मार्वल के साथ कंपेयर करते हैं और देखते हैं ये कहां तक स्टैंड करता है। सबसे पहले गोजो सातोरू की कुछ पावर्स की बात हो जाए, उसके पास है लिमिटलेस। इस टेक्निक की वजह से अगर गोजो का ओपोनेंट उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई करेगा या उसको टच करने का भी कोशिश करेगा, उसको लगेगा कि वो गोजो के करीब जा रहा है, पर वो बहुत ज्यादा स्लो हो चुका होगा। देन गोजो के पास 6 आई है, जिससे वो पहले ही मूवमेंट्स को प्रेडिक्ट कर सकता है। देन उसके पास डोमेन एक्सपेंशन है, अनलिमिटेड वॉइड। इसमें वो अपने एनिमी को एक ऐसे स्पेस में भर देता है जहां पर इनफिनिट इंफॉर्मेशन से उसका माइंड एक्सप्लोड होने लग जाता है। वो पूरी तरह फ्रीज हो जाता है, वो ना मेंटली हिल पाता है ना वो फिजिकली कुछ कर पाता है। इसमें गोजो तुम्हें मारता नहीं है, पर गोजो तुम्हें ओवरलोड कर देता है। तो देखो, गोजो सातोरू के सामने अभी सबसे लो लेवल कैरेक्टर्स आएंगे, तो यहाँ के कैरेक्टर्स को गोजो बिना टच किए भी हरा सकता है। लाइक गोजो की स्पीड बहुत ज्यादा है, रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा है, और तो और उसके पास होलो बबल है, जिससे वो किसी को भी सिर्फ एक शॉट में ही डिफीट कर सकता है। तो ये लेवल तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। बात करें नेक्स्ट लेवल के कैरेक्टर्स की, तो ये लेवल गोजो सातोरू के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। यहाँ पर उसको हैंड टू हैंड करने की जरूरत पड़ जाएगी। ये सारे ही कैरेक्टर मिल करके गोजो सातोरू को एक अच्छी खासी फाइट दे देंगे, पर गोजो सातोरू एमसीयू के इस लेवल को डिफीट कर सकता है। देन बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की, और ये कैरेक्टर्स यहाँ पर सोलर सिस्टम से यूनिवर्सल लेवल की पावर्स होल्ड करते हैं। तो यहाँ के कैरेक्टर्स के सामने गोजो सातोरू नहीं टिक पाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्कारलेट विच है जो रियलिटी रैपिंग की पावर रखती है। फिर उसके बाद सेंट्री है जो कि इसको हैंड टू हैंड में अच्छी कॉम्बैट दे देगा। उसके बाद थैनोस है अपने इंफिनिटी गॉन्टलेट के साथ, जो कि टाइम स्पेस रियलिटी को कंट्रोल कर सकता है। एंड देन ओडिन है, सर्टर है। तो यस, मार्वल यूनिवर्स के इस लेवल तक ही गोजो सातोरू जा पाएगा। बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो नेक्स्ट है साइतामा। वेल, साइतामा की पावर्स की तरफ को देखें तो उसके पास है वन पंच, यानी एक ही पंच में चीजों को एक्सप्लोर करने की पावर। उसकी अपनी सीरीज के साथ साथ बहुत सारे ऐसे एनिमे यूनिवर्सेस भी है जो साइतामा को एक सिंगल टच भी नहीं कर सकते हैं। इसने अपने सिर्फ हाथ से मून्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, अपने स्नेक से इसने जुपिटर की गैस को उससे रिमूव कर दिया था। इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। इसने अर्थ से लेकर के मून तक के डिस्टेंस को कुछ ही सेकंड्स में कवर कर लिया था, और हैंड टू हैंड में मार्वल यूनिवर्स का कोई भी सुपर हीरो इसके सामने नहीं टिक पाएगा। तो फिर से अगर मार्वल यूनिवर्स के बेस लेवल को लें, तो भाई ये लेवल तो साइतामा के सामने कुछ भी नहीं है। इवन इससे ऊपर का लेवल जहां कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन जैसे पावरफुल बीइंग है, इंक्लूडेड थॉर, वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं है यार। बेशक ये कैरेक्टर्स प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये साइतामा को एक सिंगल टच नहीं कर पाएंगे। और तो और ये कैरेक्टर साइतामा के सीरियस पंच को भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इंक्लूडेड एमसीयू वाला हल्क। पर फिर से यहाँ पर नेक्स्ट लेवल के कैरेक्टर
कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो टाइम स्पेस रियलिटी को मैनिपुलेट करने की पावर रखते हैं। सेंट्री जैसे पावरफुल बीइंग्स भी है। इवन ओडिन जैसे स्काई फादर लेवल के कैरेक्टर्स है जिसके पास ओडिन फोर्स है, जिससे ओडिन पूरे सोलर सिस्टम को सिर्फ एक ही बारी में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यार साइतामा भी इस लेवल के ऊपर नहीं जा पाएगा। यार देखो, मैं कोई मार्वल फैन नहीं हूँ, पर स्कारलेट विच यार रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है, अपनी इच्छा अनुसार चीजों को बदल सकती है। डोरमामू जो अपने डायमेंशन में किसी को भी डिफीट करने की पावर रखता है। ज़्यूस जैसे गॉड है यार। तो ये लेवल क्रॉस करना इन कैरेक्टर्स के लिए टफ है, क्योंकि इन कैरेक्टर्स के पास सिर्फ फिजिकल पावर्स ही है, और फिजिकल पावर्स रियलिटी और टाइम मैनिपुलेशन जैसी पावर्स के ऊपर नहीं जा पाएगी। इस चीज को मैं तुम्हें एक थ्योरी से समझा सकता हूँ। मान लो यहाँ पर साइतामा बहुत ज्यादा स्पीड में आ रहा है और वो थैनोस के ऊपर पंच मारने ही वाला है, पर थैनोस के पास टाइम स्टोन है जिससे वो टाइम को स्टॉप कर लेगा या फिर टाइम को रिवर्स कर देगा, जिससे साइतामा उसको बहुत स्लो मोशन में देखने को मिलेगा। तो फिर तुम ही बताओ साइतामा उसके सामने कैसे टिक पाएगा। देन नेक्स्ट कैरेक्टर है गोकू। वेल गोकू भी एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग है और गोकू भी यहाँ पर बेस लेवल को हरा देगा, देन अपर लेवल कैरेक्टर्स को भी हरा देगा, पर वो इन स्काई फादर लेवल कैरेक्टर्स के सामने नहीं टिक पाएगा। पर चलो मान लो वो अपने पावर से यूनिवर्सेस को शेक कर सकता है, पर हमने देखा था कि वो टाइम मैनिपुलेशन पावर के आगे रेजिस्ट नहीं कर पाता है। बेशक उसने हिट जैसे पावरफुल बीइंग को डिफीट कर दिया था, पर हिट तो सिर्फ टाइम को स्किप कर सकता था। गोकू के सामने अगर प्योर टाइम मैनिपुलेटिव पावर आ गई तो फिर गोकू क्या ही कर पाएगा। अब बारी है एनिमे के गॉड्स की। नेक्स्ट लेवल पर हमने लिया है वैंग लिंग को। ये डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग का सबसे पावरफुल बीइंग है। ये पैदा ही हुआ था गॉड लाइक पावर्स के साथ, लिमिटलेस स्पिरिचुअल एनर्जी है इसके पास। इसने एक बार एक्सीडेंटली यूनिवर्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये अपने सिर्फ ब्लिंक भर पावर से ही अपने यूनिवर्स के गॉड्स को इरेज कर चुका है। ये टाइम को रीसेट कर सकता है, फेट को रीराइट कर सकता है, इवन डेड को वापस जिंदा भी कर सकता है, और अलग अलग यूनिवर्सेस को क्रिएट कर सकता है, रियलिटीज को भी बना सकता है। इसने लिटरली अपने सिर्फ लव को वापस जिंदा करने के लिए एक अलग यूनिवर्स ही क्रिएट कर दिया था। देखो, अगर वो इस स्ट्रीट लेवल से लड़ेगा तो वो बहुत इजीली इन सबको हरा देगा, और इसके ऊपर कंट्री टू प्लेनेटरी लेवल कैरेक्टर्स को भी ये डिफीट कर देगा। इवन दो ये सोलर सिस्टम से यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर्स जिसको अभी तक बाकी एनिमे कैरेक्टर्स क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, यहाँ पर वो इसको भी हरा देगा। अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल और उसकी पावर्स का दूं तो वैंग लिंग अपनी पावर्स को सप्रेस करने के लिए अपने नेक पर एक तावीज बांधे रखता है। अगर वो तावीज उसके नेक से हट गया तो उसके अंदर की पावर्स इतनी ज्यादा है कि वो पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इवन ये इससे ऊपर का कैरेक्टर जो कि यूनिवर्सल टू मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर्स है, जैसे रेन किंग, थॉर, गैलेक्टस, नल, केओस किंग, सेलेस्टियल्स, इटर्निटी, इन्फिनिटी, डेथ एंड ऑब्लिवियन जैसे बीइंग्स के साथ भी फाइट कर सकता है। पर वैंग लिंग सिर्फ इसी लेवल तक जा पाएगा। तो यस, ये लगभग मार्वल यूनिवर्स के 80% यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो कि है फेथरीन, जो कि मेटा नरेटिव विच है। ये अपने यूनिवर्स में चीजों को क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय कर सकती है। ये स्टोरी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये स्टोरी के आउटसाइड है। ये कहानियों को अपने हिसाब से रीराइट कर सकती है। उसने लिटरली एक अलग ही यूनिवर्स बना करके रख दिया था, जहाँ पर उसने स्टोरीज को खुद से रीराइट किया था, और उस यूनिवर्स में इनफिनिट टाइमलाइंस थे, अलग अलग कैरेक्टर्स थे, अलग अलग लॉजिक्स थे, अलग अलग रूल्स थे जो कि खुद उसने बना रखे थे। पर उसकी एक वीकनेस भी है, ये मेमोरी डिवाइस जो कि इसके सर पे हॉर्न की तरह लगा हुआ है। वैसे तो वो रियलिटी को रिस्ट्रक्चर करती है एक नरेटिव की तरह, पर अगर ये डिवाइस उसके पास नहीं है तो वो भूल जाएगी कि उसके पास इतनी गॉड लाइक पावर्स भी है, बाकी उसकी कोई भी वीकनेस नहीं है। तो देखो यार, अगर यहाँ पर फेथरीन मार्वल यूनिवर्स के साथ फाइट करेगी तो यहाँ पर प्लेनेटरी, यूनिवर्सल, मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर्स उसके लिए कुछ भी नहीं है। मतलब रेन किंग, थॉर, गैलेक्टस वाला जो लेवल है वहां तक के कैरेक्टर्स को फेथरीन बहुत इजीली डिफीट कर सकती है। देन बात करते हैं मल्टीवर्सल प्लस लेवल कैरेक्टर्स की, जहां पर लिविंग ट्रिब्यूनल, मॉलिक्यूल मैल, बियॉन्डर एंड वन बिलो ऑल जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स आते हैं। पर फेथरीन इस वाले लेवल को भी डिफीट कर सकती है। इन सारे बीइंग्स के साथ फेथरीन फाइट करके इनको डिफीट कर देगी। पर इसके बाद आता है दी फल्क्रम। वेल, दी फल्क्रम मार्वल यूनिवर्स के सुप्रीम गॉड्स में से एक है, और फल्क्रम ही फेथरीन अगस्टस अरोरा का एकदम परफेक्ट कॉम्पिटिटर है, क्योंकि नीचे वाले कैरेक्टर्स बेशक यहाँ पर यूनिवर्स, मल्टीवर्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं, टाइम लेंस को इरेज कर सकते हैं, पर फेथरीन स्टोरीज को, कॉन्सेप्ट्स को, प्लॉट्स तक को चेंज कर सकती है। पर दी फल्क्रम फेथरीन को डिफीट करने की पावर रखता है, क्योंकि फल्क्रम जैक कर्बी सर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मार्वल कॉमिक्स के एक एक्चुअल ऑथर है, और वो स्टोरीज को खुद लिखते हैं। ये सारी स्टोरीज इनकी अपनी क्रिएशन है, तो इसी वजह से ये फेथरीन की स्टोरीज को इरेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर एनएस वोल्डेगॉड। अगर यहाँ पर अभी हम एनएस वोल्डेगॉड की पावर्स की बात करें तो वो चीजों के सोर्स को पूरी तरह इरेज कर सकता है। उसके पास वेनस दोनों है, एक ऐसी स्वॉर्ड जो किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकती है, कॉन्सेप्ट्स तक को मिटा सकती है। मैटर ही नहीं करता है सामने किस लेवल की ड्यूरेबिलिटी है, रीजनरेशन है, या इमॉर्टल ही बीइंग क्यों ना हो। एनएस स्पीड ऑफ लाइट से मिलियन टाइम ज्यादा फास्ट है। वो ऐसे मैजिक्स को क्रिएट कर सकता है जिनको नॉर्मल यूजर्स को घंटों लग जाते हैं क्रिएट करने में, पर वो सिर्फ अपने सोचने भर से वैसे मैजिक्स को क्रिएट कर सकता है। वो किसी भी बीइंग को वापस रिवाइव कर सकता है सिर्फ अपने सोचने भर से। वो उन गिने चुने एनिमे कैरेक्टर्स में से
एक है जो कि टाइम को रीराइट कर सकते हैं, बट स्टिल वो उस ओरिजिनल टाइमलाइन से अवेयर हो। वो अलग अलग डायमेंशंस के गॉड्स के साथ फाइट कर चुका है, उनको डिस्ट्रॉय कर चुका है, कॉन्सेप्ट्स को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि वो चीजों को इरेज कर सकता है मानो वो चीजें कभी रियलिटी में एग्जिस्ट ही ना करती हो। एनएस वोल्डिवोल्ट मल्टीवर्सल लेवल बीइंग्स को भी डिस्ट्रॉय करने की पावर रखता है। तो यहाँ पर हम स्ट्रीट लेवल, प्लैनेटरी लेवल या फिर सोलर या यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर्स को नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर एनएस वोल्डिवोल्ट के लिए बेस लेवल र्यून किंग, थॉर, गैलेक्टस, नल, केओस किंग वाला है और इन सारे बीइंग्स को वो डिफीट कर सकता है। देन आते हैं मार्वल यूनिवर्स के गॉड्स जैसे लिविंग ट्रिब्यूनल, मॉलिक्यूल मैन, बियॉन्डर, वन बिलो ऑल। इन बीइंग्स के साथ एनएस एक अच्छी खासी फाइट कर सकता है। इस लेवल में मार्वल यूनिवर्स के 9 ओमनीपोटेंट बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं। एनएस वोल्डिगोड इस लेवल से तो फाइट कर सकता है, पर वो इससे ऊपर के लेवल पे नहीं जा सकता है जहाँ पर दी फलक्रम और उससे ऊपर दी वन अबव ऑल जैसे पावरफुल बीइंग आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो की है जेनो। देखो, अगर जेनो की पावर्स की बात करूं तो जेनो के पास है चीजों को इरेज करने की एबिलिटी। वो यूनिवर्स को, टाइमलाइन को, गॉड्स को, कॉन्सेप्ट्स को, इवन इमोर्टल बीइंग्स को भी रियलिटी से इरेज कर सकता है। ये कोई एनर्जी अटैक या कोई ब्लास्ट नहीं करता है, ये बस सोचने भर से ही चीजों को इरेज कर देता है। पास्ट जेनो ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में हारने वाले यूनिवर्सेस को बस एक चुटकी से इरेज कर दिया था। वैसे तो खुद जेनो टाइम ट्रेवल नहीं करता है, पर उसने फ्यूचर जेनो को पास्ट में बुला लिया था। ये इनडायरेक्टली दिखाता है कि वो टाइम लाइन्स को एग्जिस्ट करता है और उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और अगर वो मार्वल यूनिवर्स से फाइट करेगा तो यहाँ पर वो स्ट्रीट लेवल, प्लैनेटरी लेवल, इवन यूनिवर्सल लेवल कैरेक्टर्स को इजिली इरेज कर सकता है। देखो, हैंड टू हैंड में तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, पर हाँ, उसकी इरेज करने की एबिलिटी उसको काफी ज्यादा एडवांटेज देगी। पर जब बात आएगी यूनिवर्सल से मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर्स की, लाइक र्यून किंग, थॉर, गैलेक्टस, नल, केओस किंग, इन सारे गॉड्स के साथ वो एक अच्छी फाइट कर पाएगा, लेकिन वो इस लेवल से ऊपर वाले कैरेक्टर्स जैसे लिविंग ट्रिब्यूनल को डिफीट नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे पर्सनल ओपिनियन से वो मार्वल यूनिवर्स के सिर्फ यूनिवर्सल से मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर्स तक ही पहुंच पाएगा। बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, जो की है एंटी स्पाइरल। देखो यार, एंटी स्पाइरल एक रेस है जिसने अपने फिजिकल फॉर्म को सैक्रिफाइस कर दिया है स्पाइरल पावर के स्प्रेड को रोकने के लिए। वो ऐसे ओमनिसिएंट बीइंग्स है जो मल्टीवर्स को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। वो पूरे यूनिवर्स को एक पजल की तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं। इवन वो पूरी तरह स्पाइरल मल्टीवर्स को कंट्रोल करते हैं और उन्होंने मल्टीवर्सल लैबिरिंथ को भी क्रिएट किया था। वो प्रोबेबिलिटीज को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके अटैक से बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये अपने ओपोनेंट्स को इन्फिनिट लूप में ट्रैप कर सकते हैं, टाइमलेस प्रिजन में डाल सकते हैं, इवन नॉन रियलिटीज में भी उनको ट्रैप करने की पावर रखते हैं। ये किसी के भी माइंड को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसको मल्टीवर्सल और कॉन्सेप्चुअल लेवल में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एंटी स्पाइरल ने अपनी सीरीज के सबसे पावरफुल बीइंग टेंजेन, जो कि मिलियन ऑफ लाइट ईयर लंबा था और प्योर स्पाइरल एनर्जी से बना था, उसके साथ फाइट की थी। एंटी स्पाइरल एक हाईली इंटेलिजेंट बीइंग है जो कि मार्वल यूनिवर्स को काफी टफ फाइट देगा। मार्वल यूनिवर्स के ये बेस लेवल कैरेक्टर को इजीली डिफीट कर देगा। इवन उसके लिए सोलर सिस्टम से लेकर के यूनिवर्सल, मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर्स भी कुछ भी नहीं है। मतलब मल्टीवर्सल लेवल कैरेक्टर्स उसको अच्छी खासी फाइट दे सकते हैं, पर बाकी सभी कैरेक्टर्स को वो इजीली डिफीट कर सकता है। पर यहाँ पर भी वो मार्वल यूनिवर्स के सिर्फ इसी वाले लेवल के साथ फाइट कर सकता है। मतलब ये वाले लेवल से ऊपर जाना उसके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके ऊपर दी फलक्रम एंड वन अबव ऑल जैसे पावरफुल सुप्रीम गॉड्स आते हैं। और इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। आप लोग बोलोगे क्या मार्वल यूनिवर्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि एनीमे क्या कोई भी कैरेक्टर उसको डिफीट नहीं कर सकता है? तो देखो यार, जो मार्वल यूनिवर्स के गॉड्स है जैसे फलक्रम और वन अबव ऑल, तो उनको डिफीट करने के लिए हमें एनीमे यूनिवर्सेस के भी सुप्रीम गॉड्स लेना पड़ेंगे। तो तुम बस ये समझो कि मार्वल यूनिवर्स के सुप्रीम गॉड्स को छोड़कर जो हमने एनीमे के कुछ कैरेक्टर्स लिए थे, वो लगभग पूरे मार्वल यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर रखते हैं। जैसे एनएस वोल्डिगोड, एंटी स्पाइरल, फैथरीन, ये ऐसे बीइंग्स है जो सुप्रीम गॉड्स तक नहीं जा पाएंगे, पर उससे नीचे के सारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा अनफेयर ये भी था, क्योंकि अगर मैंने मार्वल यूनिवर्स के सुप्रीम गॉड्स को लिया है तो मुझे एनीमे यूनिवर्सेस के भी सुप्रीम गॉड्स को लेना चाहिए था, पर मैंने वो नहीं लिए है। तो मार्वल यूनिवर्स के सुप्रीम गॉड्स को अगर हम अलग कर दें तो ये बैटल एकदम फेयर बैटल थी। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आप लोगों का ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर डीसी यूनिवर्स पे भी ऐसी वीडियो चाहिए तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में डीसी जरूर लिख के दे देना। अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।